नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और आज हमारी ये जीके जीएस की क्लास है। ख़ासतौर से एमपी पटवारी है, आपका एसएससी जीडी है, आपका कार्य आरक्षक है, जो एग्ज़ाम की डेट आ चुकी हैं और निकट भविष्य में 2-4 महीने के अंदर ये एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो उनको दृष्टिगत रखते हुए हमने ये भारतीय अर्थव्यवस्था श्रृंखला शुरू की है। तो इसमें हमारा वीडियो क्रमांक जो है वो कौन सा है, 11वां है। और आज हम आपको जो है वो कृषि से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य बताने वाले हैं, जो एग्ज़ाम में आते जाते रहते हैं। और जब हमने भारत का भूगोल पढ़ाया था तो उसमें भी एक टॉपिक आपका कृषि है, तो उसको भी आप देख लें। यदि दोनों टॉपिक को आप देख लेते हैं तो बेशक रूप से हमारा ऐसा विश्वास है कि कृषि से आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। चलिए हम चलते हैं। तो एक तो हमको ये मालूम ही, ये फैक्ट ये है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो है वो आधारशिला है। पहले भी थी और आज वर्तमान युग में भी, जब तेज़ी से विज्ञानवाद की ओर हम बढ़ रहे हैं, टेक्निकल बढ़ रहे हैं, उद्योग धंधे बढ़ रहे हैं, तब भी कृषि जो है वो आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला बनी हुई है। और अगर हम देखें तो रोज़गार देने के मामले में कृषि जो है वो आज भी भारत में पहला स्थान रखती है। कुल रोज़गार का लगभग 52 से 53% आज भी जो है वो कृषि से हमको प्राप्त होता है ना। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है आपकी। फिर आगे हम चलते हैं। तो एक आपका क्वेश्चन इस तरह से आया है, आपका एसएससी में क्वेश्चन आ चुका कई बार ये, कि भारत में कृषि वर्ष कब से कब तक होता है। तो भारत में कृषि वर्ष होता है आपका कब से कब तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, है ना। तो भारत में 1 जुलाई से 30 जून तक जो है वो कृषि वर्ष माना जाता है। अगला हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन आपका कई एग्जामों में आ चुका है कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है। तो क्वेश्चन बहुत छोटा है, मामूली है, लेकिन इसको हम गलत कर देते हैं। ख़ासतौर से हम जो हिंदी भाषी बेल्ट के लोग हैं, हम लोग क्या मान लेते हैं, गेहूँ। हम लोग मान लेते हैं गेहूँ, क्योंकि हम लोग गेहूँ खूब खाते हैं। जब तक 4-5-6 रोटी ना खा जाएँ तब तक हम लोगों का पेट भरता ही नहीं है। तो हमको लगता है कि गेहूँ सबसे बड़ी मुख्य खाद्यान्न फसल होगी। लेकिन जब हम भारत के अन्य राज्यों में जाते हैं, खासतौर से दक्षिण भारत में या हम पूर्वी भारत में जाते हैं, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो गेहूँ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता। वो चावल या चावल से बने हुए है ये जो है वो अपने जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनका इस्तेमाल करता है। तो भारत की प्रमुख खाद्य फसल गेहूँ ना होकर के क्या है, चावल है पहले नंबर। दूसरे नंबर पर आपका जो है वो गेहूँ है। तो इसको याद रखिएगा, आप गलती मत करिएगा। चलिए हम आगे देखते हैं कि एक आपका बना था खाद्यान्न बैंकों की स्थापना की गई है ना, 2002 में, है ना। केंद्र सरकार द्वारा जो है वो क्या किया गया, पंचायत स्तर पर जो है वो खाद्यान्न बैंकों की स्थापना की गई, जिसमें मुसीबत के समय जो है वो किसान लोग जो है, गांव के लोग जो है वो वहाँ से खाद्यान्न जो है वो उधार ले सकते थे। जैसे हमारे पास गेहूँ नहीं है खाने के लिए, हमको 50 किलो गेहूँ की आवश्यकता है, तो हम क्या करेंगे, बैंक में जा कर के गेहूँ ले लेंगे। इसके बाद ज़्यादा खाद्यान्न हम क्या करता था, बैंक में रख देता था उसको। तो आवश्यकता अनुसार हम बैंक से, जिस तरह से हम समान बैंकों से पैसे रुपए का लेन देन करते हैं, उसी तरह से इन खाद्य बैंकों में हम क्या करते हैं कि खाद्यान्न का लेन देन करते हैं। वहाँ पर ज़्यादा हो गया तो हमने जमा कर दिया बैंक में खाद्यान्न। वहाँ पास कमी है, किसी कारण से नहीं हो पाई हमारी फसल, तो हमने बैंक से खाद्यान्न ले लिया, अपना काम चला लिया। जब हमारे पास आ गई फसल तो हमने फिर जा करके उसको पटा दिया। चलिए आगे चलते हैं। ये तो मालूम ही आपको कि पशुधन संख्या की दृष्टि से दुनिया में भारत का स्थान जो है वो कौन सा है, पहला स्थान है। कौन सा स्थान है, पहला। तो पशुओं की संख्या की दृष्टि से भारत में विश्व का जो है वो पहला स्थान है, इसको याद रखिएगा। आया है क्वेश्चन ये। अब हम बात करते हैं दूध की, है ना, दूध की। इसको बोलते हैं टेक्निकल भाषा में दुग्ध, है ना। आपको दुग्ध भी लिखा मिलेगा, हिंदी में देखेंगे तो दुग्ध, इंग्लिश में तो मिल्क ही लिखा रहेगा। तो दुग्ध उत्पादन में दुनिया में भारत का स्थान कौन सा है, तो कौन सा है, पहला स्थान है। और पहले हमारा दूसरा स्थान हुआ करता था, लेकिन भारत में एक क्रांति शुरू की गई थी, दुग्ध क्रांति, ऑपरेशन फ्लड। इसको श्वेत क्रांति के नाम से भी जानते हैं। और कौन थे जिन्होंने ये दूध क्रांति शुरू की थी, वर्गीस कुरियन। तो वर्गीस कुरियन के माध्यम से जो है भारत के बड़े हिस्से में
दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने के प्रयास किए गए। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि भारत में दूध का उत्पादन बढ़ा और आज भारत दुनिया में जो है वो पहले स्थान पे है। जबकि पहला स्थान पहले किसका हुआ करता था? अमेरिका का हुआ करता था, लेकिन अब अमेरिका को भारत ने जो है वो दूसरे स्थान में छोड़ दिया है। तो किस श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ये ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से, है ना। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, है ना लिखे हो तो। ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति, हमने क्रांति बताई थी, बहुत सारी क्रांति बताई थी, कम से कम 15-20 क्रांति बताई थी। इसमें श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। फिर हम चलिए आगे चलते हैं। कृषि से संबंधित समस्याओं एवं विकास हेतु सुझाव देने के लिए जो है वो एक आयोग बनाया गया था। उसका नाम क्या था? राष्ट्रीय किसान आयोग। तो राष्ट्रीय किसान आयोग से आपको 2 क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में। एक तो कब बना था ये? तो 2004 में। इसको याद रखिएगा कि राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया? 2004 में किया गया। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे कौन? आपके MS स्वामीनाथन। कौन थे? MS स्वामीनाथन। इससे क्वेश्चन और बनता है आपका कि भारत में हरित क्रांति जनक कौन कहलाए जाते हैं? MS स्वामीनाथन। तो भारत में हरित क्रांति के जनक भी हैं आपके ये MS स्वामीनाथन। इस बात को भी आप ध्यान में रखना है। फिर हम बात करते हैं कुछ फसलों की। जैसे चावल उत्पादन में पहला स्थान किसका है? राज्य में, है ना, राज्य में तो पश्चिम बंगाल का है। तो हम कैसे याद भूल जाए हमको, तो कैसे याद रख लेंगे भाई? चावल से बनता है पोहा। पोहा देखा ना, सबने खाया होगा पोहा, बड़ा भारत में लोकप्रिय नाश्ता है ना। तो चावल को गिरा करके जब कूट दिया जाता है तो पतले पतले हैं उनको, उसको क्या बोलते हैं? पोहा। उस चावल से क्या बनता है? पोहा। तो पा से पोहा, पा से पश्चिम बंगाल। तो इस तरह हम याद रख सकते हैं कि चावल उत्पादन में जो है वो पहला स्थान किसका है? आपका पश्चिम बंगाल का है। फिर आगे हम चलते हैं। कृषि पर बहुत सारे उद्योग आधारित हैं। तो कृषि पर आधारित भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो चीनी। और चीनी कैसे बनती है? गन्ने से, है ना। तो कृषि पर आधारित भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? आपका चीनी है। फिर चलिए हम आगे चलते हैं। चीनी उत्पादन में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। और पहला स्थान किसका है? ब्राज़ील का। तो इसको विश्व का चाय का प्याला ही विश्व का शक्कर का प्याला ही बोलते हैं, है ना। विश्व के शक्कर का प्याला किस देश को कहा जाता है? ऐसा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो वो कौन सा देश है? आपका ब्राज़ील। फिर हम बात करते हैं चाय के बाद काफ़ी की। तो काफ़ी उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? आपका कर्नाटक है। मालूम है आपको, है ना, जनरली मालूम रहता है। चाय में असम है, काफ़ी में कर्नाटक है। फिर एक क्वेश्चन आपको ये पूछता है कि चाय उत्पादन में और उपभोग में भारत का दुनिया में जो है वो कौन सा स्थान है? माने चाय के उत्पादन में और चाय पीने में। तो सबसे बड़े चाय पियक्कड़ हम ही लोग हैं, है ना। अगर हमको 4-5 बार चाय ना मिले तो हम बेचैन हो जाएंगे। तो चाय पीने में इंडियन आगे हैं। तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक भी हम हैं और उपभोक्ता भी हम ही हैं। तो भारत है तो दुनिया में चाय उत्पादन और उपभोक्ता की दृष्टि से पहला स्थान किसका हो गया? आपका भारत का हो गया। चलिए आगे चलते हैं। मसाला उत्पादन एवं उपभोग में भी भारत को दुनिया में जो है वो पहला स्थान है ना। मसाला हम लोग खूब खाते हैं, है ना। मसल्हा बना देते हैं। मसल्हा जब तक मसल्हा नहीं बने जब तक मज़ा नहीं आता। तो चाय मसाला उत्पादन में पहला, और मसाला इतना लोकप्रिय, दुनिया में लोकप्रिय भारत का मसाला। वास्को डी गामा जिसने भारत में समुद्री मार्ग की खोज की, है ना, पुर्तगाली यात्री था। तो वो भी यहाँ पे व्यापार करने के उद्देश्य से आया था और यहाँ से बहुत सारा क्या ले गया था? वो अपने जहाज़ में, नाव में जो है वो मसाला ही मसाला भर के ले गया था यहाँ से। तो इसी कारण से भारत को मसालों का घर भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये भी आ चुका है कि मसालों का घर किसे कहा जाता है? तो भारत को। और मसाला उत्पादन में पहला स्थान राज्य किस राज्य का है? केरल का, अगर सर्वोत्कृष्ट मसाला कहें। फिर मसाला में भी अलग अलग मसाला होते हैं तो उसमें आप देख लीजिएगा पहला स्थान किसका है।
चलिए आगे हम चलते हैं। अब बात हम करते हैं रबड़ की। तो रबड़ हम जानते हैं, तो रबड़ उत्पादन में भारत का पहला राज्य कौन सा है? आपका केरल है, मालूम है हमको ये, है ना। फिर हम आगे चलते हैं, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में जो है वो पहला स्थान है। कभी कहीं कहीं पे हमको दूसरा स्थान ही मिलता है, तो उसको आप अपने तरह से सर्च कर लीजिएगा, है ना। फिर हम आगे चलते हैं, फसलों के जो नुकसान होता है उससे किसानों को सहायता देने के लिए जो है वो भारत में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना शुरू की गई थी। तो इसका सन पूछता है आपका कब शुरू की गई थी? तो कब शुरू की गई थी? अक्टूबर 1999 में। तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू की गई? अक्टूबर 1999 में। और कृषि विकास के लिए दुनिया स्तर पर हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। तो एक पूछता है कि दुनिया में हरित क्रांति जनक कौन थे? तो कौन थे आपके? बोरलांग, पूरा नाम इनका नॉर्मन बोरलांग। चलिए हम पूरा नाम नहीं लिखते हैं, हमको क्योंकि दिमाग में रखना है तो हम शॉर्ट नॉर्मल भूल दिए, हटा दिए, सिर्फ बोरलांग रखते हैं, है ना। तो कैसे याद रखेंगे? विश्व में हरित क्रांति, तो बा से हम क्या याद रखेंगे? बोरलांग। तो इस तरह हम बा से जो है वो ट्रिक बना लिया हमने कि बोरलांग जो है वो विश्व हरित क्रांति के जनक हैं। भारतीय हरित क्रांति जनक तो बता दिया हमने, कौन है? MS स्वामीनाथन, ये भारतीय हरित क्रांति के जनक हैं। फिर हम बात करते हैं कि प्रथम हरित क्रांति, है ना, भारत में कब शुरू की गई थी? 1966-67 में। 66 में कह सकते हैं मुख्य रूप से, 65-66 मिलता है सन, जिसमें हमने जो खाद्यान्न फसलों को जो है वो उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हमने कई स्तर पर प्रयास किए गए। जैसे कि कृषि को वैज्ञानिक बनाया गया, है ना, चकबंदी है आपकी, सहकारी कृषि को बढ़ावा दिया गया, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया, कीटनाशकों का उपयोग किया गया अधिक से अधिक मात्रा में। तो इन्हीं सब प्रयासों को जो है संयुक्त रूप से हम क्या बोल देते हैं? हरित क्रांति बोल देते हैं। तो हरित क्रांति जब भारत में हुई तो उसका सर्वाधिक अच्छा प्रभाव जो है किस फसल पर पड़ा? तो सबसे अधिक वृद्धि किसकी हुई? आपकी गेहूं की। फिर उसके बाद कौन है आपका? चावल। तो सर्वाधिक लाभान्वित फसलें कौन सी थी आपकी? गेहूं और चावल। इसी तरह से क्वेश्चन आपका और बनता है कि भारत में जो हरित क्रांति शुरू की गई उसका सर्वाधिक लाभ जो है वो किन राज्यों को मिला? तो वो राज्य हैं जो पहले से कृषि में आगे थे, है ना, तो उन्होंने इसका और लाभ उठा लिया। तो जैसे आपके उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, ये राज्य जो है वो प्रथम कृषि हरित क्रांति के दृष्टि से इन्होंने काफ़ी फायदा उठाया। तो ये आपका क्वेश्चन बनता है एक। फिर हम बात करते हैं दूसरी हरित क्रांति। तो क्या हुआ? प्रथम हरित क्रांति का फायदा जो है वो कुछ राज्यों को नहीं मिल पाया, कुछ ही राज्य इसका फायदा उठा ले गए। तो उन राज्यों को जो इसका फायदा नहीं उठा पाए थे तो उनको ही लाभान्वित करने के लिए जो है वो 1983-84 में जो है वो दूसरी हरित क्रांति की शुरुआत की गई। तो इस तरह से हमारा ये भारतीय कृषि पे एक टॉपिक था हमारा आज का ये, और हमने इसमें बहुत सारी अनावश्यक बातों को इसमें हमने नहीं शामिल किया है। हमने केवल उन्हीं बातों को शामिल किया है जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको आप देखें, निसंदेह रूप से एग्ज़ाम में आपको इसका जो है वो फ़ायदा होगा। और कल हमारा टॉपिक रहेगा व्यापार, है ना। तो व्यापार से जुड़े बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो एग्ज़ाम में आपके आते हैं। तो व्यापार हो गया, उसके बाद हमारा टॉपिक होगा भारत में बैंकिंग वगैरह, बैंकिंग, बीमा, तो पूरा उसका हम गठन बताएंगे। तो यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इसको देखें। चलिए अगले वीडियो तक विदा दें। नमस्कार, धन्यवाद।